तो हेलो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको ये समझ आ गया होगा कि आज हम जुजुत्सु काइसन चैप्टर 234 के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत यूटा ओकात्सु के साथ होती है, जो कि बोलता है कि मैं भी बैटल फील्ड पे जाऊंगा और गोजो की मदद करूंगा, क्योंकि ये बैटल अब 1-on-1 के बजाय 3-on-1 हो चुका था। गोजो अकेला था और उसकी साइड में सुकुना, अजीटो और माहोरागा ओपोनेंट्स थे। इस बात पर कशिमो उसको रोक देता है और उसे कहता है तुम्हें अभी बैटलफील्ड में नहीं जाना चाहिए। तो उस पर यूटा ओकात्सु कहता है कि मैं और ईका चैन गोजो की मदद कर सकते हैं और इस बैटल को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पर माकी चैन भी कहती है कि मैं भी चलती हूँ। और यूटा ओकात्सु उन दोनों को कहता है कि हाँ, तुम्हें जाना ही चाहिए। तो इस पर काशिमो कहता है कि सुकुना को पता होगा कि अगर उसने गोजो को हरा भी दिया तो उसके बाद उसे हमसे लड़ना है बिना कोई ब्रेक लिए। तो उसने अपने बारे में कुछ सोच के ही रखा होगा। तो हमें अभी नहीं जाना चाहिए, ताकि वो अपना वो ट्रम्प कार्ड जो उसने सोच के रखा होगा अगर, तो वो ये भी ना यूज़ कर ले। तो इस पर सारे लोग उसकी बात मान लेते हैं और वो सब वहीं पे रुक जाते हैं। तो इस पर हमें गोजो, सुकुना और अजीटो की फाइट को कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाता है। और ये भी देखते हैं हम कि गोजो सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। और इसी बीच गोजो को याद आता है कि फुशिगोरो की 10 शैडो टेक्निक्स में से एक रेनडियर भी होता है जो हीलिंग जानता है, और सुकुना पक्का उसे हीलिंग करने के लिए यूज़ करेगा। तो गोजो सबसे पहले अजीटो बीस्ट को ही वन शॉट किल करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो गोजो के लिमिटलेस से भी अभी तक अडाप्ट नहीं हुआ होता है। फिर हमें बताया जाता है कि सुकुना ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि वो गोजो को सिर्फ पर्पल हॉलो यूज़ करने से रोक पाए, क्योंकि उसने बताया कि जब गोजो ने 120% से ज़्यादा पावर पर अपनी हॉलो टेक्निक 4 किलोमीटर की दूरी से उस पर अटैक किया था, तो उस अटैक से सिर्फ उसके कर्स्ड हैंड गए थे। लेकिन इस बार जब उसकी कंडीशन इतनी कमज़ोर है, तो इस बार जो अगर हॉलो टेक्निक 100% पर भी निकली, तो वो सुकुना के लिए एक फैटल डैमेज होगा। इसी बीच गोजो उनसे फाइट करते करते थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और सीधे कहता है शो मी व्हाट यू हैव गॉट। तो इस पर महारोगा सबको सरप्राइज करके सुकुना के स्लैश का इस्तेमाल करता है और गोजो की एक आर्म को काट देता है, जिसको देखकर सुकुना भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। और इसके बाद सुकुना खुद जाके गोजो पर अटैक करने लगता है। इन्हीं अटैक्स के बीच महारोगा और अजीटो भी उस पर अटैक करते हैं। लेकिन जब अजीटो अपने अटैक से उस पर अटैक करता है, तभी गोजो लिमिटलेस का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम इस क्राउड में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और उसे सीधे हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करके गेम आउट कर देता है। फिर इसके बाद हमें बताते हैं कि गोजो 41 सेकंड्स के बाद वापस हॉलो पर्पल का इस्तेमाल कर सकता है। और ये भी बताया गया है कि अब ये लास्ट क्लाइमैक्स एपिसोड